नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने वाले हैं। कोई भी नया हेल्थ प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो वो डॉक्टरों तक आखिर पहुंचता कैसे है। इसके पीछे की पूरी गोपनीय रणनीति, पूरा गेम प्लान, आज हम उसे ही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं ये सब होता कैसे है। हाँ, यही सवाल है कि कोई नया हेल्थ प्रोडक्ट डॉक्टर को असल में बेचा कैसे जाता है। यही सवाल हमें इस पूरी कहानी की तह तक ले जाएगा। तो चलिए आज पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। तो ये सब पता कहाँ से चला? हमारा सोर्स है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग गाइड। सोचिए, ये वो सीक्रेट प्लेबुक है जो दवा कंपनियां अपनी सेल्स टीम को देती हैं। इसमें सब कुछ लिखा होता है, क्या कहानी सुनानी है, विज्ञान को कैसे समझाना है, और सबसे जरूरी, डॉक्टर के सामने बोलना क्या है। मतलब ये कंपनी का पूरा गेम प्लान है। चलिए इस प्लेबुक को पन्ना दर पन्ना खोलते हैं। तो प्लेबुक का सेक्शन 1, रणनीति का पहला कदम क्या होता है? सबसे पहले एक प्रॉब्लम खड़ी करो। बाजार में एक ऐसी समस्या को इतना बड़ा बना दो जिसका समाधान सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्ट के पास हो। एक तरह से कहानी के लिए एक विलेन तैयार करना। और कहानी शुरू होती है एक प्रॉब्लम से जिसका नाम दिया गया है द मॉडर्न डाइजेस्टिव क्राइसिस। देखिए, प्लेबुक का पहला नियम यही है, एक ऐसी समस्या बनाओ जो बहुत आम लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ सकें, और फिर अपना प्रोडक्ट उसके समाधान की तरह पेश करो। यहीं से पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। तो ये संकट है क्या? देखिए, कंपनी ने वजहें भी गिना दी हैं। जंक फूड खाना, ज़्यादा चलना फिरना नहीं, स्ट्रेस लेना, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, ये सब ऐसी बातें हैं जो आजकल के लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं। तो कहानी ऐसी बनाई जाती है कि लगभग हर कोई सोचे, अरे ये तो मेरी बात हो रही है। अब आती है एक क्लासिक मार्केटिंग चाल। जो चीज़ें बाजार में पहले से मौजूद हैं, जैसे कि एंटासिड, उन्हें सिर्फ लक्षणों को दबाने वाला बताया जाता है, और अपने प्रोडक्ट को उसे जड़ से इलाज करने वाला बताया जाता है। मतलब पुराने तरीके बस टेम्पररी आराम देते हैं, जबकि हमारा प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए है। ये एक साफ साफ बंटवारा है, पुराना बनाम नया। और सेल्स टीम को बोलने के लिए एक लाइन भी दी जाती है जो सीधी प्लेबुक से है। एंटासिड केवल लक्षणों को दबाते हैं, वे पाचन में सुधार नहीं करते हैं। सोचिए, एक लाइन में ही कंपटीशन को कमजोर साबित कर दिया। तो अब तक क्या हुआ? एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई और बाजार में जो पुराने इलाज थे उन्हें भी अधूरा बता दिया गया। अच्छा, तो विलेन यानी प्रॉब्लम तो तैयार हैं। अब बारी है हीरो की एंट्री की। मतलब अब कंपनी अपने प्रोडक्ट को हीरो बनाकर कैसे पेश करती है। चलिए देखते हैं प्लेबुक का अगला सेक्शन, एक मजबूत साइंटिफिक कहानी गढ़ना। प्रोडक्ट के काम करने के तरीके को मल्टी मैकेनिज्म फॉर्मूला नाम दिया गया है, और पूरी साइंस को ना 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में तोड़ दिया गया है। पहला, एंजाइम्स खाने को पचाते हैं। दूसरा, माइक्रोबायोम यानी पेट के अच्छे बैक्टीरिया को ठीक करते हैं। तीसरा, हर्बल चीजें आराम देती हैं। और चौथा, ये पानी में घुलने वाली गोली है तो जल्दी असर करती है। ऐसा क्यों? ताकि सेल्स टीम के लिए डॉक्टर को समझाना और डॉक्टर के लिए याद रखना दोनों ही आसान हो जाए। अब थोड़ा और डिटेल में देखें तो इन्हीं 4 हिस्सों को साइंटिफिक तरीके से समझाया गया है। जैसे एंजाइम्स में पेप्सिन और फंगल डायस्टेज हैं, माइक्रोबायोम के लिए प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हैं, हर्ब्स में सौंफ, अदरक और पुदीना है, और डिलीवरी का तरीका है एफर्वेसेंट टेक्नोलॉजी। हर एक चीज को बड़े करीने से इस 4 भाग वाली कहानी में फिट किया गया है ताकि एक कंप्लीट सॉल्यूशन की तरह लगे। चलिए कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं, और ये है प्लेबुक का शायद सबसे आक्रामक हिस्सा, कंपटीशन पर सीधा हमला कैसे करना है। जरा इस टेबल को देखिए। एक तरफ है कंपनी का प्रोडक्ट न्यूट्री डाइजेस्ट, और दूसरी तरफ है मार्केट के बड़े नाम डाइजीन, इनो, यूनिएंजाइम। और देखिए कैसे हर फीचर के आगे न्यूट्री डाइजेस्ट पर हाँ लिखा है और बाकी सब पर नहीं या आधा अधूरा। ये टेबल सेल्स टीम के लिए एक विजुअल हथियार है। इसे देखकर ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मतलब ये सिर्फ एक कंपैरिजन टेबल नहीं है, ये एक पूरा अटैक प्लान है। सेल्स टीम को बाकायदा सिखाया जाता है कि किसके सामने क्या बोलना है। एंटासिड को सिर्फ लक्षण दबाने वाला बताओ, यूनिएंजाइम को अधूरा फॉर्मूला बताओ, और बाकी सभी टैबलेट्स को ये कहकर काटो कि पानी में घुलने वाली ड्रिंक लेना मरीजों को ज्यादा पसंद आता है। ये एक पूरी तरह से सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो देखिए, प्रॉब्लम तैयार हो गई, सॉल्यूशन की कहानी बन गई, और कंपटीशन पर कैसे हमला करना है ये भी तय हो गया। अब इन सब चीजों को मिलाकर एक डॉक्टर के सामने कैसे पेश करना है, वो भी सिर्फ 60 सेकंड में। चलिए अब देखते हैं फाइनल पिच। पिच का पहला स्टेप, डॉक्टर का ध्यान खींचना, और शुरुआत उसी मॉडर्न डाइजेस्टिव क्राइसिस वाली बात से होती है।
डॉक्टर साहब, आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से पाचन की शिकायतें बहुत बढ़ गई हैं। ये सुनते ही डॉक्टर का ध्यान जाएगा, क्योंकि वो हर रोज ऐसे ही मरीज देख रहे हैं। स्टेप नंबर 2, प्रॉब्लम को और बड़ा करना। लाइन है, ज्यादातर प्रोडक्ट्स सिर्फ एसिडिटी पर काम करते हैं, पाचन को ठीक नहीं करते हैं। अब ये लाइन डॉक्टर के मन में एक शक पैदा करती है कि जो दवाइयां वो अब तक लिख रहे थे, क्या वो वाकई में काफी हैं? और जैसे ही वो शक पैदा होता है, तुरंत सॉल्यूशन पेश किया जाता है। न्यूट्रीडाइजेस्ट एंजाइम्स, प्रोबायोटिक्स और हर्ब्स के जरिए काम करता है। वही 4 भाग वाली कहानी जो याद रखने में बहुत आसान है। देखिए कैसे एक-एक करके सारी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। अब आता है चौथा स्टेप, जो शायद सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। ये पारंपरिक गोलियों जैसा नहीं है। ये एक एफोफेसिन फॉर्मुलेशन है जिससे मरीज पीना पसंद करते हैं। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हर डॉक्टर की एक चिंता होती है, पेशेंट दवा टाइम पर लेगा या नहीं। और एक गोली निगलने के बजाय एक ड्रिंक पीना हमेशा ज्यादा आसान लगता है। और आखिर में पिच को खत्म किया जाता है एक सीधे साधे सुझाव के साथ। डॉक्टर साहब, जिन मरीजों को खाने के बाद पेट फूलने या अपच की शिकायत होती है, उनके लिए ये एकदम सही रहेगा। एक खास तरह के मरीज का जिक्र करके डॉक्टर के लिए हाँ बोलना बहुत ही आसान कर दिया जाता है। पिच खत्म। तो इस पूरी प्लेबुक को देखने के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है कि जिसे हम हेल्थ एडवाइस या स्वास्थ्य सलाह समझते हैं, उसके पीछे असल में कितनी साइंस होती है और कितनी सोची समझी मार्केटिंग।